हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मिस्टर पाटिल वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे यहाँ संडे का दिन और आज है हमारी मम्मी की 70वीं का दिन। और आज के दिन जो कार्य होंगे हमारे घर में, जो जो एक्टिविटी होगी वो हम आपको दिखाने वाले हैं अपने इस ब्लॉग में। और जैसे सत्संग होएगा, तो दोस्तों ये हमारी मम्मी जी और आज इन्हीं की 70वीं है और इन्हीं की 70वीं का प्रोग्राम हम यहाँ पे करने वाले हैं। और उनकी इच्छा ये थी कि उनके 70वीं वाले दिन सत्संग हो और शबद वाणी शुरू हो। तो ये है हमारे गुरुजी, यही पूजा पाठ करेंगे, चप्पल निकाल एक यही शबद वाणी करेंगे। सभी संगत सभी से अर्ज है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच में से एक पवित्र आत्मा अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके अपने निज स्थान को पहुंच गई हैं। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारी मम्मी के उनकी याद में तमन्ना सत्संग का रहती प्रोग्राम है थी, कि वो हमारे गुरुजी शुरू से ने ही कर दिया है शुरू। संतों के संग में जुड़ के रही है। इनका पूरा परिवार, भाई वीरेंद्र जी, पप्पू, भाई सुनील जी, भाई परवीन जी और इनका पूरा परिवार, इनके चाचा जी राजेंद्र जी, भी जितने सारे उन्हें मिलके बातों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि जाना सभी ने है। 2 दिन आगे पीछे सभी लाइन लगे हुए हैं। उस महाराज समझा रहे हैं, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया गर्भ से हाथ पसारे जाएगा। ये तन है कागज कैसी पुड़िया, बूंद पड़े गल जाएगा। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाम बिना पछताएगा। सत्संग होता है निज का, स्वयं का। अब आप अपने अंदर झांक के देखो कि आज तक हमने इकट्ठा क्या किया है। हम जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ जाएगा? क्योंकि सत्संग में बार बार कह रहा हूं, अपना खुद का है। आप सभी अपने अंदर झांक के देख लो कि मैं आपके आगे कितना बड़ा बैठा हूं, लेकिन मैं कितना घटिया हूं, कितना बुरा हूं, कितना अच्छा हूं, मेरा अपना आपका जानता है। उसी तरह सभी अपने अंदर झांक के देखो भाई, आप सभी जानते हो आप कैसे हो। आपने कितनी उस मालिक की याद करी है, आप खुद जानते हो। तो महाराज कह रहे हैं कि तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी। उस मालिक से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी, कि वो सब कुछ जानता है। यहाँ पर होशियार बने रहो। आए बैठ जो नहीं तारा तो बड़ा फरमाया है। तब नाचती बैठना नहीं आ लिया के। तो देखिए भाई, मेरी थोड़ी बात समझ के देखिए, आज तक हमने इकट्ठा क्या किया है। तो यहाँ उस परमात्मा के नाम के बगैर अपना कोई भी नहीं है। अब अपने अंदर झांक कर देख लो, जिस तरह से हमारी माता जी भगवती जी अपने परिवार में रह के अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देके गई है कि उस मालिक से जुड़े रहना भाई, संतों की शरण में लगे रहना और गलत काम मत करना। परिवार को एकजुट बना दिया। तीनों बहुएं, तीनों बेटे, आगे उनके बच्चे, सारे एक सूत्र में बांध दिए। सत्संग ये सिखाता है कि सबके साथ प्रेम करो। सत्संग ये नहीं सिखाता कि वहां पर तो जाकर सेवा करो और घर पे आते बहुओं से लड़ो, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज दो। ये नहीं सिखाता सत्संग, प्रेम सिखाता।
उसी तरह से हमारी माता जी भगवती जी जब भी समय हमारा लगता हम माता जी के पास आते, स्पेशल वो फोन करती कि महाराज जी आप घर पे आओ, काफी दिन हो गए। कहा है कि 68 का फल एक है द्वारे संत जी माया। वो बार बार ये कहा करती महाराज जी भगवती जी ने अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी। देखो यहाँ पे भी वो सुख भोग के गई है और आगे भी जहाँ पे भी वो आत्मा गई है वो सुख ही सुख उनको मिलेगा। तो कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे उस परमात्मा के नाम के बजाय कोई नहीं अपना। तो एक वाणी में कबीर साहब महाराज कैसे बता रहे हैं, चलो रे हंसा कोई नहीं अपना, चलो रे भूले कोई नहीं अपना, कोई नहीं रे अपना, चलो रे हंसा कोई नहीं अपना, चलो रे भूले कोई नहीं अपना, चलो रे हंसा कोई नहीं अपना। यहाँ पर कोई भी नहीं है। जब काया से बिछड़े प्राणी जी, जब काया से बिछड़े प्राणी जी, मुँह पे पल्ला ढकना, चलो रे हंसा कोई नहीं अपना, ओ चलो रे भूले कोई नहीं अपना, कोई नहीं रे अपना, चलो रे हंसा कोई नहीं अपना, ओ चलो रे भूले अपना। दो गज कफन सवा गज धरती जी, दो गज कफन सवा गज धरती जी, चलो रे हंसा कोई नहीं अपना। परमात्मा से बिछड़ी हुई है, जब तक ये उसमें जाके नहीं मिलेगी, अपने निज स्वरूप में नहीं पहुंचेगी तो इसको शांति नहीं मिल सकती। यहाँ पे इसको कितने सुख आराम दे लो, ये सुख ढूंढने के बारे तो जी रहा है, उस आनंद को पाने के लिए ये जी रहा है। उस आनंद को पाने के लिए कोई सूपा पीवे, कोई दारू पीवे, कोई परिवार चला रहा है। उस आनंद को पाने के लिए कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। उस आनंद को पाने के लिए हमारे जैसे साधु बन गए। सब अपना अपना आनंद है, लेकिन भाई
जो ये आनंद है ये क्षण भंगुर है, ये थोड़ी देर के लिए है। जो सच्चा आनंद है वो तो उस परमात्मा की याद में है। कहा भी है कि भात तमाकू छोड़ तरा उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारी नाम का ये चढ़ी रहे दिन रात। कि जिसको उस नाम का नशा हो गया ना भाई, तो सारी दुनिया के नशे जिनके हैं। तो सबसे पहले शरीर की बात बताई कि भाई ये शरीर भी अपना नहीं है, और सचेता वो ये जितने भी हमने रिश्ते जो बनाते ये तो है ही, ये तो बहुत नजदीक की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम शरीर नहीं है, ये कान खोल कर सुन लो। महाराज कह रहे कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे कि जब ये तन छूटे तो कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले लोग का मेहमान। कि तू है कौन, इसी चीज का तो पता लगाना है। और सत्संग में जाना कोई वो नहीं है, एक जीवन को जीने का सलीका जाता है। और अपने आप को हम जान जाते कि हम हैं कौन। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे तो भाई बार बार ऐसे जाते जाते रहेंगे। और इतना ही वैल्यू इस मनुष्य शरीर की बताई है, इतना इसके अंदर ये श्वास चल रहे हैं। जिस दिन का है ना, जब इस काया से बिछड़े प्राणी, मुंह पे पल्ला ढकना। भाई कितना बड़ी कोठी हो, कितना बड़ा परिवार हो, जब ये श्वास है ना, इतना ये आप सभी आपको प्यार करते हैं, इतना ये फिर श्वास नहीं रहेगी तो आपका कोई भी यहाँ पे नहीं है। शरीर कितना ही सुंदर हो, कितना ही प्यारा हो, उसको भी कह देंगे भाई अब ले चलो। और जो उनमें से भी सबसे प्यारे होते हैं वो 4 जने, वही उठा के इसको घर से बाहर निकाल देते हैं। और जिनके मारे सारी उम्र इसने ऐसे ही खो दी, कमा कमा के तो कहा 2 गज कफन 1.25 गज धरती, या ही मिले दक्षिणा। भाई या भी मिलेगी ना मिले, आप सभी जानते हैं इस चीज को। और फिर कहा कि अल्लाह सूखा ईंधन बटोरा, ईंधन इकट्ठा करके फूंक दिया रे लपना। लपना कहते हैं आग को, फिर आग में फूंक दिया जाता है कि भाई तू देख तो तेरा है कौन। लास्ट में कबीर साहब महाराज समझा रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सत नाम जपना। सत नाम का मतलब ये नहीं है कि सतनाम करे जाओ। सत परमात्मा और उसका नाम, वो गुरुओं में दीक्षा लेकर, गुरुओं से नाम की दीक्षा लेकर उसका जाप करो, उसका सुमरण करो, तब ही हमारा होगा भला। ना तो भाई ऐसे जाने लग रहे हैं। ये है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। कि भाई जाना सभी ने, राजा है, रंग है, भिखारी है, साधु है, शरीर से सबने जाना है, शरीर सबका छूटना है, लेकिन एक को सिंहासन पे बैठ के जाते हैं और एक को जंजीरों में बांध के ले जाते हैं। तो जाना सभी ने पड़ेगा। तो एक वाणी में कैसे समझा रहे हैं महाराज, रहना नहीं देश वीराना है, 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 हो रहना नहीं देश वीराना है, हो रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यहाँ से भाई जाना सभी को पड़ेगा। यहाँ ये अपना देश नहीं है। कदर कोई नो मान कर बैठ गया हो कि ये अपना देश है, ये अपना देश नहीं है। यहाँ से गीत पे चलने की है और
अगर इन पे चलेंगे हमारा यहाँ का भी जीवन सफल और आगे भी हम सफल हो जाएंगे। अगर तुम्हारे से कोई ये भी पूछे कि हम दुखी क्यों हैं, हमें अपने दुख का भी कारण का पता नहीं है, ना हमें सुख का बेरा है कि हम राजी कैसे रहेंगे, हम खुश कैसे रहेंगे। ये संतों के पास, क्योंकि कभी संतों के पास तो जाते नहीं, जब संतों के पास जाओगे तब पता लगेगा कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, यही सत्संग में सिखाते हैं। तो भाई जितना होश के उस परमात्मा का नाम लिया करो, और नहीं तो भाई सभी लाइन में लगे रहे हैं, सभी जाने लग रहे हैं, भाई हमारा भी कभी ना कभी नंबर आएगा। तो जितना होश के इस शरीर से, वचन से, तन से, मन से कोई गलत काम ना हो जाए, तो अपने उस मालिक की याद करके उसका भजन सुमरन किया करो, यही आपके काम आना है। वाणी तूने हीरा सजन में गवाया रे भजन मैं ना लड़ी, हे तेरा लड़िए सकीना मैं झगड़ी, मैं ना लड़िए सकीना मैं झगड़ी, पिया छोड़ गया हे सकीना ना लड़ी, हे बालक छोड़ गया हे सखी मैं ना लड़ी। के कमाली कबीरा थारी बाली, के कमाली कबीरा थारी बाली, इस प्याले ते कंवारी भली, इस प्याले ते कंवारी भली, पिया छोड़ गया हे सखी मैं ना लड़ी, हे बालम छोड़ गया हे सखी मैं ना लड़ी, हे मैं ना लड़ी हे सखी ना मैं झगड़ी, मैं ना लड़ी हे सखी ना मैं झगड़ी, पिया छोड़ गया हे सखी मैं ना लड़ी, हे बालम छोड़ गया हे सखी मैं ना लड़ी। बोलो साधु सत्साई। कि ये जीव जब निकलता है उसकी बात है कि ना मैं बोली ना बतलाई, ओढ़ के 2 साल में तो सोई पड़ी। जब ये शरीर से निकल जाता है तो इसको नीचे लेटा दिया जाता है, और भाई इसके ऊपर कपड़ा ढक दिया जाता है। के फिर मैं ना कुछ बोल सकती ना बतला सकती, क्योंकि इतना ये जीव इसके अंदर है, इतना ही ये सब कुछ कर सकता है। फिर ये बता रही है 5 जेठ 25 जोरानी, 5 तत्वों से ये मिलकर शरीर बना है, और जब भी इन तत्वों में कोई कमी आ जाएगी, और 25 इसकी प्रकृति है, जैसे आकाश, वायु, धरती, अग्नि और वाणी, ये इनसे हमारा शरीर बना हुआ है, और इनकी 5-5 प्रकृतियां हैं। तो जब इनमें कमी आ जाएगी तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो कहा है बेरा ना कौन सी सांकल न बेरा ना कुण मतवा कौन सी लड़ी, यानी जब भी इन तत्वों में कमी आ जाती है तो ये जीवात्मा इसमें नहीं रहेगी, ये चली जाएगी। तो इसको जतन से रखना पड़ेगा। तो कमाली जी कह रही है इस प्याले का तो मैं कवारी भली, ए भाई जो बार बार जो जन्म है और मर है, बार बार इसको छोड़ के चला जावा है, तो इससे अच्छा तो मैं इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। तो एक वाणी में कैसे बता रहे हैं
ये शरीर की बात है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये सब कुछ अपने ऊपर बोल रखी है। हाँ मने के बचा ले मेरी माए बटे आया लेवन मने के बचा ले मेरी माए बटे आया लेवन हे बटे बिन चिट्ठी बिन तार आ गया पड़ी अचानक मार बिन चिट्ठी बिन तार आ गया पड़ी अचानक मार आज जितने अगड़ पड़ोसी मारे जितने अगड़ पड़ोसी मारे सारे खड़े थे प्यार बते आया लेवन ने मन के बचा ले मेरी माए बटे आया लेवन हे बटे बचा ले मेरी माई बटे आया लेवन आठ कोठड़ी 10 दरवाजे इन महला के आठ कोठड़ी 10 दरवाजे इन महला के ये लुकती छिपती मैं फिरूं है लुकती छिपती मैं फिरूं है हर गीत छोड़े बिना बटे आया लेवन मन के बचा ले मेरी माए बटे आया लेवन हे बटे बचा ले मेरी माए बटे आया लेवन हे सामण के दिन 16 रह गए तीजा के दिन 4 सामण के दिन 16 रह गए तीजा के दिन 4 हे मेरा मन झूलण ने कर मेरा मन झूलण ने कर इन सखियों के साथ बटे आया लेवन मन के बचा ले मेरी माए बटे आया ले
बुढ़िया बोली सुनो बटे बात, हाथ जोड़ के बुढ़िया बोली सुनो बटे बात, मारी बेटी घड़ी लाडली, मारी बेटी घड़ी लाडली, ये 10 दिन कर जौन टाले, बटे आया रेवण ने, मन के बचा ले मेरी माए, बटे आया लेवन ने, हे बटे बचा ले मेरी मारे, बटे आया लेवन ने, छो मैं हो के कह बटे सुनो बूढ़िया बात, छो मैं भर के कह बटे सुनो बूढ़िया बात, मारे पिता का यो है हुक्म है, मारे पिता का यो है हुक्म है, लेके मैं जाता अपनी साथ, बटे आया लेवन ने, ये मन के बचा ले मेरी मारे, बटे आया लेवन ने, हे बटे। और आरती में सभी ने सहयोग करना है और आराम से, पहले मेरी बात सुनो, आरती होने के बाद आराम से एक एक जने आते रहियो और श्रद्धांजलि देके और प्रसाद लेके, ये बर्फी का प्रसाद लेके तब जाना है बेटा। संत श्री गुरुदास जी महाराज जी को सत, हरि साहिरा छाड़ के जो करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे, सत पाख्या रविदास, ऊंचा कुल नीचा मता, पड़ी कर्म की मारी, नीचा कुल ऊंचा मता, धन रविदास चमारे, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न, जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे, नाम
तेरो आशनो नाम तेरो उरेसा नाम तेरो केसरो ले चिटकारे नाम तेरो अमूला नाम तेरो चंदेनो घिस जापे नाम ले तुझको उचारे नाम तेरो आरती भजन मुरारी हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो मेल ले भाई बसारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो मेल ले भाई बसारे नाम तेरे की ज्योत जगाई पयो दियारो भवन सगलारे नाम तेरे की ज्योत जगाई भयो दियार भवन सगलारे नाम तेरो आरती भजन मुरारी हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला भारे 18 सगले जुठारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला भारे 18 सगले जुठारे तेरो दिया तुझे क्या हरे को नाम तेरो तू ही चवरे ढोलारे तेरो दिया तुझे क्या हरे को नाम तेरो तू ही चवरे ढोलारे नाम तेरो आरती भजन मुरारी हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे 10 18 68 चारों खारी यही वरदानी है सगले संसारे 10 18 68 चारे खानी यही वरदानी है सगले संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम हरि भोग तुम्हारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम हरि भोग तुम्हारे नाम तेरो आरती भजन मुरारी हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे हर के नाम बिना झूठे सगले पसारे बोलो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की
संतों की जय, भेंट भगवान की जय। एक थाली को भोग लागे सतपुरुष को, भोग लागे सतपुरुष को, शील के चौक बने भंडारे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और सत्संग समाप्ति के बाद में अभी यहाँ नहीं पे प्रसाद सारे नहीं, पर बिना प्रसाद के कोई ये नहीं हमारी जाएगा। मम्मी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी 17वीं वाले दिन बर्फ़ी का प्रसाद बांटा जाए और उनकी ये इच्छा हम पूरी कर रहे हैं। हम क्या पूरी कर रहे हैं कि हमारे जो गुरु जी है, भगवान जी है, वही सब करा रहे हैं। हम तो कौन है ये सब करने वाले, हम तो सिर्फ एक जरिया है। ये गुरु जी हमारे बर्फ़ी का प्रसाद बांटते हुए आप देख रहे होंगे इनको। हमारा आज का कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। मम्मी की याद में हमने सत्संग भी करा दिया है और प्रसाद बनवाकर रिश्तेदारों और यार दोस्तों को भी हमने बुला लिया है। उनको आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए हमने सत्संग कराया था। और मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके लिए रेडी किया है। तो दोस्तों ये अगर मेरा आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी भूलें। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। तो हम आपसे मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।